क्या हो यदि धरती ऐसे टूट जाए और बन जाए एक नया समुंदर? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये इंसान यहाँ पर खड़ा है और एकदम से कुछ ऐसा भूकंप आया, पृथ्वी की सतह जोरदार से हिलने लगी। टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी तेजी से हिली कि जमीन के दो टुकड़े हो गए, एक नया समुंदर बन गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड जो आपने अभी देखा वो यदि सच हो जाए तो क्या होगा भाई? तो ये सच हो चुका है। अफ्रीका के महाद्वीप टूटकर अलग हो रहा है और एक नया समुंदर बना रहा है। 2005 में अफ्रीका के लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जमीन के दो टुकड़े होंगे अफ्रीका में और एक नया समुंदर बनेगा। पर आपको इसे जानना है तो आपको मेरे साथ लास्ट तक बनना होगा। सो आज की वीडियो का टाइटल नेम है, क्या होगा अगर अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएं और एक नया समुंदर बन जाए। 2005 में अफ्रीका के इस महाद्वीप को देखिए, इसमें कैसे दरार आ चुकी है और ये दरार 60 किलोमीटर लंबी फैलाव में है। ये 60 किलोमीटर फैलाव वाली दरार जस्ट 10 दिनों के अंदर आ गई और ये दरार का फैलना अभी तक जारी है। और यदि ऐसा होता रहा तो अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक नया समुंदर बन जाएगा। पर ये कब होगा, कितना समय लगेगा और अफ्रीका के लोगों के जीवन पर क्या असर होगा, पर यह सब बाद में। पहले आपको धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 2005 में अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में दरारें देखी गई। हाँ जानता हूँ, इससे अफ्रीका के लोगों के अंदर डर जरूर पैदा हुआ होगा, पर ये दरारें विज्ञान को बहुत कुछ सिखा सकती है। नंबर 1, हमारी दुनिया कैसे बनी थी। नंबर 2, पृथ्वी के अंदर क्या है। नंबर 3, भूकंप आते हैं पर हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमें बता सके कि भूकंप कब आएंगे, कितने दिनों के बाद आएंगे, कहां पर आएंगे। ऐसा कोई डिवाइस आज तक नहीं बना जो आपको ये बता सके कि भूकंप कब आएंगे। सो टेंशन मत लेना। नंबर 4, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। इन सब का उत्तर हमें तब मिलेगा जब अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएं। टुकड़े तब होंगे जब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। पृथ्वी की बाहर की कठोर परत को लाइथोस्फीयर कहा जाता है और ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी होती है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो क्रस्ट है, इसके अंदर है अपर एंड लोअर मेंटल और बाद में आती है पृथ्वी की कोर, आउटर एंड इनर कोर। ये सभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब ठोस पत्थरों के बड़े टुकड़े होते हैं। जब बड़े टुकड़े एक दूसरे के सामने अलग हरकत करते हैं। सोचिए, यदि 2 या इससे ज्यादा प्लेट्स अलग दिशा में ट्रेवल करें तो आप देख सकते हैं किस तरह एक दरार बन रही है। इस दरार को रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी भी कहा जाता है। अब यही चीज अफ्रीका की जमीन के साथ हो रही है। अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग तरह से हरकत कर रही है और ये दो प्लेट्स को जन्म दे रही है। पहली सोमाली एंड सेकंड इज नेब्यून प्लेट। अब आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि जब ये दोनों प्लेट्स टूटकर बिल्कुल अलग हो जाएंगी तो एक बड़ा समुंदर का निर्माण होगा। पर क्या आप इस समुंदर को देख पाएंगे? नहीं यार, आप इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि भूविज्ञानियों से पता चला कि अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े होने में अभी 1 करोड़ साल लगेगा। पर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 6 या 7 मिलीमीटर के दर से फैल रही है अफ्रीका में। अब सोचिए, 1 करोड़ साल गुजर चुका है। हाँ, हम जिंदा रहे तब 1 करोड़ साल के बाद अफ्रीका पूरी तरह टूटकर अलग हो जाएगा और ये बहुत
छोटा बन जाएगा। दक्षिण इथोपिया एंड सोमालिया अलग होकर एक नया महाद्वीप को जन्म देंगे। वेल अफ्रीका की जमीन का अलग होना हमें बहुत कुछ सिखाएगा। भूकंप आना, पृथ्वी का बनना, ज्वालामुखी फटना, यार बहुत कुछ। यार हमें शुरू से सिखाया जाता है कि पृथ्वी हमारी माँ है, पर आज इंसान टेक्नोलॉजी में इतना अंधा हो चुका है, इंसान भूल चुका है कि पृथ्वी को कितना गंदा कर रहा है। वर्ल्ड वॉर, पोल्यूशन वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ यार। अपने फायदे के लिए इंसान पूरी तरह अंधा हो रहा है। आज का एपिसोड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। वॉच द फैक्ट ऑफ ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप focus completely.